ज़िंदगी के सफ़र को हम जितना खूबसूरत बनाना चाहे ना, बना सकते हैं। देखिए ना, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। ज़िंदगी लम्हा लम्हा गुजरती है और वो एक लम्हा एक दिन बन जाता है, एक मिनट बन जाता है। पर उन एक एक लम्हों में ज़िंदगी किस तरह से आपको खुशगवार बनाती है और किस तरह से हम खुश हो जाते हैं। हॉस्पिटल से भी निकलते हुए कोई इस तरह से मुस्कुराता हुआ निकलता है तो समझ लीजिए कि उस हॉस्पिटल ने, उस अस्पताल ने उसे ज़िंदगी दी है। बस इसी खुशी के साथ हम भी आज इस हॉस्पिटल से विदा ले रहे हैं। आप सबकी दुआएं जो है बहुत काम आई। सारे डॉक्टर्स जो हैं हमारे पीछे, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबने बहुत अच्छे से अटेंड किया और इन लोगों का शुक्रिया। हम कहते हैं कि कोई ऐसी जगह पे हम जाते हैं जहाँ कि आश्रम जैसी सुनिश्चितता मिले और शांति सुकून मिले, तो हम कहते हैं कि यहाँ बार बार आए। हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं कहता है कभी भी कि हमें यहाँ बार बार आना पड़े, पर ये एक आश्रम की तरह है। जब हमारा दिल करे तो शायद हम यहाँ आकर के रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सुकून है, एक शांति है। तो एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं आज आप सबसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय, नमस्ते। ये सारे हमारे स्टाफ हैं जिन्होंने बहुत सारे एम्बुलेंस लेकर के फटाफट सारी सर्विस हमारी करा दी। ये सारी सिस्टर्स हैं और जितने अटेंडेंट हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी बहन जी हैं जो हंसती मुस्कुराती अब घर के अब हॉस्पिटल से विदा लेकर के हम सब निकल पड़े रेलवे स्टेशन के लिए। रेलवे स्टेशन जाते समय बीच में तकरीबन करीब 22 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन, जिस नर्सिंग होम में थे। तो बीच में बहुत अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि ये सब्ज़ी मंडी थी, फिर खेत, बहुत खलिहान हरे हरे सारे दिख रहे थे, सरसों और बाकी जो प्याज वगैरह लगे हुए थे। तो देख के अच्छा लग रहा था। आखिरकार हम जो है पटौदी स्टेशन पे पहुंच गए। थोड़ा अलग रास्ते से जो हमारे सारथी जी थे, चालक साहब, वाहन चालक थे, वो लेकर के आ गए। तो ये देखिए पटौदी रेलवे जंक्शन पे हम सब पहुंच गए थे स्टेशन पे। और यहाँ थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा क्योंकि 8:32 की हमारी ट्रेन थी और हम यहाँ पहुँच गए थे 8:15 के आसपास में। तो यहाँ खड़े होकर के ट्रेन आते जाते खाली डब्बों को, लोगों को, जो मुसाफिर हैं उनको आते जाते देख करके कुछ अलग अलग से विचार आ रहे थे हमारे मन में। और मैं आपको बता दूं कि स्टेशन को साफ़ सुथरा देख के, इसके कोटेशंस लगे हुए हैं, सब अच्छा लग रहा था। अब सीढ़ियाँ से चढ़ना और सीढ़ियों से उतरना, हर एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मुझे संदेश दे रहा है, कुछ मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। और ट्रेन का आना, रुकना और फिर आगे बढ़ जाना भी कुछ संदेश दे रहा था। मैं टिकट लेकर के लोगों से गई थी पता करने के लिए कि किस जगह पे एक्चुअली हमारा जो डब्बा है वो पड़ेगा, ताकि हम वहीं पे खड़े रहें, दीदी को ज़्यादा चलना ना पड़े। और फिर स्टेशन के किस पार्ट में आकर के जो बॉगी हमारा था वो कहाँ पे पड़ेगा, वो लेकर के फिर दीदी को लेकर वहीं पे आके हमने जो बेंच लगे होते हैं स्टेशन पे, वहाँ पे हमने बिठा दिया। थोड़ा वॉक तो करना पड़ा था, पर फिर भी एग्जैक्टली जगह पे हम आके बैठ गए थे। और जैसे ही ट्रेन आई, बस हम जहाँ बैठे थे हमारे सामने ही वो डब्बा आकर के रुका, तो एग्जैक्टली हम फटाफट चढ़ गए। चूँकि छोटी जर्नी है, 40 मिनट्स की जर्नी है, तो जो बर्थ था उस पर रात के लोग सोए हुए थे। खैर रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने दीदी को सोने दिया। मेरे बर्थ का तो कोई औचित्य था नहीं, पर बर्थ हमने रिजर्व करवा लिया था। तो हम सब बाकी के जो पैसेंजर थे सब हम लोग साथ में बैठ के सवारी करके आ गए। छोटा सफ़र है 40 मिनट्स का, तो ज़्यादा ट्रेन में परेशानी नहीं हुई। अब मैं सीट मिल गई है दोनों ही रिजर्व सीट जो थी, तो दीदी को उधर लिटा दिया है और मैं इधर बैठ गई हूँ। पटौदी रेलवे स्टेशन से छोटा था पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाय वाय जो बेच रहे थे अंदर, चाय गरम बोलते हुए, तो अपना बचपन याद आ रहा था। एक्चुअली दिल्ली कैंट जो जहाँ पे स्टॉपेज है हमारा, वहाँ करना है। 2 मिनट का स्टॉपेज है, इसकी वजह से सारे लोग गेट पे आके खड़े हैं। तो हम सब दिल्ली कैंट पहुँच गए हैं और अब बाहर निकलते हैं। अब यहाँ हमारी यात्रा 2 दिन के बाद घर पहुँचते ही सबसे पहला जो हमारा काम था, हमने शावर लिया दोनों ने, और उसके बाद कपड़े धोने के लिए मशीन में मैंने लगा दिया, क्योंकि 2 दिन से ये कपड़े मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं जल्दी आऊँ और जल्दी आके इनकी अच्छे से धुलाई करूँ।
दोस्तों आज का दिन जो है अब यहाँ पे पूरा होता है। हम सब दोनों बहनें सोने की तैयारी कर रहे हैं। सारा दिन गुजरा, सुबह आने के बाद वहाँ से थके थके बहुत सारे रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे थे हाल चाल सेहत के बारे में पूछने के लिए। और अब हम यहाँ पे थोड़ा आध्यात्म की बातें करेंगे और ये लगाया हुआ है स्टैंड पे मोबाइल और इसमें देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आज के ये वीडियो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब ने जो बहुत सारे हमारे साथियों ने इतनी दुआएं भेजी है, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सब ने यही जाहिर किया अपने मन की बात कि दीदी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपके लिए बहुत सारे मैसेज आए हैं, ठीक है, तो आप भी धन्यवाद बोल दीजिए सभी को। दीदी सबको धन्यवाद बोल रही हैं और आप सबका सही में दिल से शुक्रिया। आप सब हमेशा हर सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, इसीलिए तो आप सब दोस्त कहलाते हैं। तो कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। छोटी मोटी कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैक्सिमम हम औरतें क्या करते हैं कि अगर थोड़ी सी कोई तकलीफ हो रही है तो हम इग्नोर कर देते हैं, ये सोचते हैं कि चलो कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे, और ये वाली जो चीज़ है ना वो ज़्यादा हम सबको परेशान करने लग जाती है बाद में, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए तो इसलिए हम सबको शुरू में इनिशियली स्टेज पे अगर कोई भी चीज़ हमें पता चलता है या तकलीफ होती है तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे भी मैं कहती हूँ कि किसी भी तकलीफ को दबा के छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सभी मत छुपाइए, मत दबाइए, ज़रूर चिकित्सक से सलाह लीजिए अगर ज़रा से भी कोई परेशानी होती है। पर हाँ, सेहत का बखूबी ख्याल रखिए। कल मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।